So this is the swing arm of Axis. तो अभी दिस इज़ द VMC मशीन. इसका अभी मशीनिंग होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया. ऑल दिस इज गोना गेट मशीन एंड वी गोना पुट like 4 inserts for mounting the rickshaw engine. तो बस अभी अपन देखेंगे मशीनिंग क्या हो रहा है एंड आई शो यू वंस इट इज मशीन. तो अपना एक्सेस का स्विंग आर्म मशीन होके आ गया. लेट मी शो यू व्हाट वी हैव डन. तो ये वाला जो पार्ट है विच वॉज हाउसिंग द क्रैंक एंड सिलेंडर, वो हमने पूरा मशीन कर दिया. प्लस इधर आपको दिखता नहीं, बट यू नो देयर आर 4 होल्स ओवर हियर. वो होल क्या है, ये वाले जो 4 आप एक्स्ट्रा मेटल देख रहे हो, ये उसका इंडेंट है. मीन्स ये वाला पार्ट अंदर जाएगा और ये प्लेट हमारी फेस हो जाएगी. तो लेट मी शो यू. So that's how it's gonna look. और ये सब एरिया में हम वेल्डिंग करेंगे. So we gonna fix this plate over here. ये वाला वेल्ड हो जाएगा. फिर ये अंदर की तरफ, क्योंकि इधर थोड़ी कैविटी बाकी है, so there is some space over here. We gonna fill all this area. ये सब जगह भी हम एरोलाइट से भर देंगे. मतलब ये पूरा पैक हो जाएगा, क्योंकि इधर हमको एक ऑयल का चेम्बर बनाना है वेयर ऑयल विल सर्कुलेट. ऑयल, द बेरिंग विल बी ऑयल्ड फ्रॉम द इनसाइड ओवर हियर. और ऐसा ही रिक्शा का इंजन इज द सेम. रिक्शा का इंजन ये है हमारा रिक्शा का इंजन. तो जो 4 आप पॉइंट आप देखें, ये वही 4 पॉइंट है. सो the engine is going to get fixed through these 4 bolts. तो ये इधर वेल्ड हो जाएगा. फिर इसके अंदर हम 4 होल करेंगे और ये तरफ से, दूसरी तरफ से स्टड आएंगे. So the studs are going to go through and fasten this engine. तो ये इंजन, ये जो स्टड लगेगा उधर से टाइट होगा ऐसे. अभी ये बेरिंग और ये बेरिंग, उसको ऑयल प्रोवाइड होगा फ्रॉम दिस चेम्बर. ये चेम्बर के अंदर ये वाला हम पैक कर देंगे, इसके अंदर ऑयल रहेगा. सो दैट्स हाउ दीज बेरिंग्स आर गोना गेट ऑयल्ड. और ये वाली जो बेरिंग है, इसका ऑयलिंग तो अंदर से ही होता है, राइट. सो 2T ऑयल गेट्स इनसाइड हियर. तो 2T ऑयल का जो कॉन्टैक्ट है ये बेरिंग से होगा एंड दैट्स हाउ दिस बेरिंग इज लुब्रिकेटेड. जैसे RX 135 में, RX में ऐसा ही है. RX का ऑयलिंग अंदर से होता है. सो यू सी कि RX में दोनों ऑयल सील बाहर की तरफ से, इसमें एक ही बाहर की तरफ से, क्योंकि इसका ये साइड का ऑयलिंग है, वो जो अपना गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स ऑयल, उसकी
उसकी हेल्प से ये वाली बेरिंग लुब्रिकेट होती है. एंड दैट्स सेम विद द AX100. उसमें भी ऑयलिंग जो गियर बॉक्स का ऑयल है उससे द राइट साइड बेरिंग ऑन RX, मतलब सॉरी AX100 या फिर मैक्स 100 या सुजुकी, उसमें जो राइट साइड की जो बेरिंग है वो गियर बॉक्स के ऑयल से होती है. सो इसमें थोड़ा और शेव करना है, ये हम काटेंगे. देन दूसरा जो प्रोग्रेस है वो वी विल शो यू वंस इट्स वेल्डेड. ये सब वेल्डिंग होने के बाद वापस पूरा ये मशीन होगा, बिकॉज हमने ये थोड़ा प्लस रखा है. क्योंकि वेल्डिंग में क्या होता है कि थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है, बिकॉज दिस इज़ एल्यूमिनियम, तो वेल्डिंग करेंगे थोड़ा डिस्टॉर्शन. सो हमने 1 mm प्लस रखा है इसको, फिर वापस इसका मशीनिंग होगा और फिर होल वही मशीनिंग में ये होल भी हो जाएंगे. एंड देन वी गोना फिक्स दिस इंजन. आज हम असेंबल करने वाले हैं हमारा 2-stroke एक्सेस का इंजन. किशन इज़ ऑलरेडी प्रेप्ड एवरीथिंग, तो सब कुछ तैयार है. अभी हम खाली ये स्विंग आर्म रेडी करेंगे. वी गोना फिट दी रिक्शा इंजन, राइट. तो ये कैसे फिट होता है ये सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे. ये हमने सील कर दिया है. इफ़ यू सॉ दी अर्लियर वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वाला ओपन था. सो देयर वाज कैविटी ओवर हियर. तो ओरिजिनल जो रिक्शा का इंजन था उसको ऑयल इधर से मिलता था, बट वी जस्ट नीड दिस चेम्बर. खाली ये वाला चेम्बर चाहिएगा हमको, तो हमने ये बंद कर दिया है. सो वी गोना फिट दिस क्रैंक केस ऑन आवर एक्सेस स्विंग आर्म. फिर इसका जो शाफ्ट है, तो बेसिकली क्या होने वाला है कि ये जो शाफ्ट है वो ये वाले इंजन से कनेक्ट होगा. एंड दैट्स हाउ द पावर इज गोना गेट ट्रांसफर, राइट. तो ये है एक्सेस का CVT, राइट. इधर बेल्ट लगेगा, राइट. इधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, उसका क्लच. तो राइट नाउ वी जस्ट गोना डू दी स्विंग आर्म. जो ये CVT और इसका जो ब्लॉक है, खाली वही अभी हम असेंबल करेंगे, क्योंकि इसको स्टैंड पे लगा के आई वांट टू स्टार्ट दी इंजन वंस विदाउट ऑब्वियसली फिटिंग द बेल्ट. हम बेल्ट फिट नहीं करेंगे, क्योंकि बेल्ट फिट करेंगे तो पावर ट्रांसफ़र होएगा, पीछे का भी घूमेगा, तो वो नहीं चाहिए. तो अभी खाली हमको इंजन घुमाना है और देखना है कि हाउ इट्स वर्किंग, राइट. ये है रिक्शा का क्रैंक, राइट. तो अभी सब कुछ हम फिट करेंगे, वीडियो टाइम लैप्स पे रख देंगे, तो आप पूरा असेंबली प्रोसेस देख सकोगे, राइट. सो लेट्स गो.
अभी एक्सेस का जो इंजन है वो हमने असेंबल कर दिया है। वी हैव असेंबल्ड द CVT, जैसा आप देख सकते हो। ये अभी बेल्ट फिट नहीं किया है, बेल्ट हम फिट करेंगे बाद में। तो अभी मैं खाली आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब फिटिंग होगा कैसे। तो ये आप 4 जो होल देख रहे हो इधर, उसके ऊपर होगा ये वाला फिट। सो ये है रिक्शा का इंजन, राइट। सो 1 2 3 4, दिस इज़ व्हाट इज़ गोना फिट हियर। ये वाला ऐसे फिट होगा, राइट। फिर ये है रिक्शा का क्रैंक केस, तो हमने प्रेप कर दिया है। वी हैव पुट दी ऑयल सील हमने दोनों में लगा दी। अभी क्रैंक लगा के हम फिट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, राइट। और ये वाला क्रैंक केस ऐसे इसके ऊपर फिट हो जाएगा। नाउ इधर से बाकी के फास्टनर्स जाएंगे, 4 फास्टनर्स जो आप देख सकते हो। तो इसके लिए ये देखिए, 1 2, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 पे ये वाला जो रिक्शा का क्रैंक केस है, ये 4 पे वो वाला फिट होगा। फिर आएगा ये साइड वाला दूसरा जो क्रैंक केस है, राइट साइड वाला, वो फिट होगा। उसके लिए 1 2 3 4 फास्टनर्स राइट साइड से लगेगी, इधर से लगेगी, बाकी के 4 उधर से लगेगी। तो ऐसा ये पूरा असेंबली होगा। अभी और हम असेंबली करेंगे। वी गोना फिट द रियर टायर। तो पूरा इंजन वाला जो पार्ट है वो रेडी कर देंगे हम, और स्टैंड लगा के उसको हम किक मार सके और चला सके, ऐसा रेडी कर देंगे। ओके, अभी ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी असेंबली का। ये क्या है? ये है एक कपलर। सो वी हैव यूज समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही कुछ कपलर हमने यूज़ किया है हमारे ट्विन के लिए भी। पहले हमारी डिज़ाइन कुछ और थी, मगर फिर बाद में हमने अपग्रेड करके ये वाला ऐसे वाला डिज़ाइन वाला ही कपलर ट्विन में लगाया। अच्छा, ट्विन में ये जो की है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, बिकॉज इट इज़ 180 डिग्रीज अपार्ट। मगर इसमें हमको टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है। सो ये कपलर में खाली एक ही की का स्लॉट बना हुआ है। तो एक हमारी बूटरफ की इधर लगेगी, राइट ओवर हियर, और दूसरी जो की है वो इधर लगेगी, और हमारा कपलर दोनों को कनेक्ट करेंगे। सो
these tolerances are very well calculated. फिर एक बार फिट करने के बाद इधर आप देख रहे हो it has space for 2 fasteners, वो टाइट करके ये स्क्वीज़ हो जाएगी, तो ये वाली क्रैंक और ये वाली जो ड्राइव है दोनों को एकदम पकड़ के रखेगी। सो इधर से ऑयल डालेंगे, सो वी गोना फीड ऑयल फ्रॉम हियर, और आप देख सकते हैं कि इधर वी हैव डन सम टैपिंग हियर। तो ऐसे ये तो खाली एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, मगर इधर एक फास्टनर आएगा टू क्लोज बोथ दी होल्स। सो या लेट्स प्रोसीड विद दी असेंबली। तो लगता नहीं है कि ये एक्सेस का इंजन है और ये रिक्शा का इंजन। सो इट लुक्स लाइक फैक्ट्री, बट या इट इज़ नॉट फैक्ट्री, इट इज़ फ्रैंकेनस्टाइन इंजन जो हमने बनाया है। इट लुक्स सो अमेजिंग, लाइक कपलर है, फिर इंजन का जो क्रैंक और अलाइनमेंट है और इसका बेरिंग का जो अलाइनमेंट है, इट्स लाइक 0-0। दैट्स वाई एकदम रेजिस्टेंस के बिना दिस इंजन कैन रोटेट। सो आई एम रियली हैप्पी विथ द वे इट्स वर्कड आउट। मेरे को खाली यही टेंशन था कि इसका हमारा जो मेजरमेंट और सब जो था, आई वांटेड टू बी अलाइंड, क्योंकि ये क्रैंक के ऊपर हमने काम किया है, वो क्रैंक के ऊपर भी हमने काम किया है, बट या आवर कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग वर परफेक्ट, स्पॉट ऑन। सो रियली हैप्पी। अभी हम बाकी की असेंबली करेंगे, ब्लॉक लगाएंगे, हेड लगाएंगे, और आई कांट वेट टू किक स्टार्ट दिस रिक्शा इंजन इन एक्सेस स्विंग आर्म। लेट्स गो किशन। जो आवा तड़का में काम करिए हमें, हमको जो आवा तड़का में काम करिए। Whoa, look at that. Looks so beautiful. Sub assembly went really smooth. अभी just see how smooth it works. तो हमारा इंजन, सीवीटी, ये सब कुछ रेडी है। वी आर वेटिंग ऑन द ब्लॉक और पिस्टन अभी शाम को या कल तक आ जाएगा, तो हम ब्लॉक पिस्टन फिट करके वी विल स्टार्ट दी इंजन। अभी वी जस्ट गॉट लकी कि रिक्शा का इंजन एक्चुअली आप देखने जाओ तो उल्टा घूमता है। सो सपोज़ ये हमारी RX-Z है, तो ये इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो मोस्टली दी इंजन विल गो लाइक दिस। अगर ये बाजू से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज घूमेगा, मगर रिक्शा का इंजन अगर ये रिक्शा ये बाजू जा रही है तो उल्टा घूमता है, राइट। तो फॉर अस इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि हमारे लिए वो सीधा घूमता है। तो एक्चुअली रिक्शा का इंजन अगर ऐसे देखने जाओ, रिक्शा का इंजन अगर ऐसे फिट है तो रिक्शा विल गो लाइक दिस। उसका पिस्टन पीछे से अगर आप उसका दरवाज़ा खोल के देखो तो पिस्टन ऐसे दिखेगा, पंखा ये बाजू रहेगा इसका, राइट। द रिक्शा इज़ गोइंग लाइक दिस, मगर हमारे लिए ये परफेक्ट सेटअप है, बिकॉज आवर एक्सेस इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में वो घूमता है। तो फॉर अस इट इज़ गोइंग इन
स्ट्रेट डायरेक्शन देखिए, ये ऐसा घूमता है, CBT भी यू नो इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अभी हम वेट करेंगे, क्लॉक लगा के, हेड लगा के चालू करेंगे, एंड यस लेट्स सी यू नो हाउ इट साउंड्स। इसका एग्जॉस्ट का काम अभी बाकी है, तो वो करके देखते हैं हाउ इट साउंड्स। वेट। engine fired up nicely, मगर हमें लगता है कुछ इग्निशन टाइमिंग का लोचा है, क्योंकि हम जब भी किक मार रहे हैं तो ऐसे घूम के वापस घूमने लगता है। सो वी जस्ट चेकिंग द इग्निशन टाइमिंग। किशन अभी वो TDC किशन चेक कर रहा है, सो वी विल फाइंड द TDC और इग्निशन टाइमिंग गन हमारे पास है, सो उससे वी विल चेक के व्हाट इज़ दी टाइमिंग, एडवांस हो रहा है कि रिटायर्ड हो रहा है। अच्छा, एक और बात कि हमने इधर थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो ट्रिगर है वो इधर लगता है, बट बिकॉज वी वांटेड टू रिटार्ड द टाइमिंग, इसलिए अभी खाली एक ही पाँव पे इसको फिट किया हुआ है, ये दूसरा पाँव इसका हवा में, तो ट्रिगर हमने थोड़ा आगे लाया, सो विच विल गिव अस फ्यू डिग्रीज ऑफ रिटार्ड। तो इग्निशन टाइमिंग गन लगा के वी विल चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। दूसरा, हमको CDI में बहुत लोचा हुआ, कल रात को हमने बहुत सारी किकें मारी। So there was some issue with the CDI. So this was the CDI that we got with the engine. Then Kishan got this CDI, but this one doesn't work. तो अभी इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके पास ब्लू ट्रिगर है तो ब्लू CDI चाहिए। सो रिक्शा का ऐसा है, मगर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, अभी सब FI हो गया है, बट अभी क्या। सो लेट्स चेक द टाइमिंग और देखते क्या होता है, बट या द इंजन इज़ ऑन, सो वी विल जस्ट चेक द टाइमिंग, देन वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो अपन इंजन डालेंगे एक्सेस के अंदर, एंड देन सेट अप एवरीथिंग। सो लेट्स चेक द टाइमिंग नाउ। Oh, Torola. जादू। अच्छा, अभी ये इसका TDC है, बट इट वॉज फायरिंग हियर, विच इज़ अ लॉट ऑफ एडवांस। अभी हमने काउंट किया, द डिस्टेंस बिटवीन टू फिन्स इज 22 डिग्री, 22.5. So 1, 2, 3, 22.5 into 3, which is 66 and 67.5. 67.5.
तो 67.5 का एडवांस अभी इसमें चल रहा है. सो आई थिंक देयर स्टिल समथिंग रॉन्ग विद द CDI, राइट. क्रेजी अमाउंट ऑफ एडवांस. इसका कुछ सॉल्यूशन लाएंगे शायद. मे बी CDI में कोई इशू है, बट आई थिंक ये वीडियो इधर ही एंड करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में probably will figure something out for the ignition timing. So that's it for this video from Togo, Kishan and me. See you later.